भगवते वासुदेवाय। मोर मुकुट माथे सजा, लिए मुरलिया हाथ, गिरि मोहन गुरुर बसे, लिए राधिका साथ। यजन भजन सुमिरन तथा, इष्ट मंत्र का जाप, कथा श्रवण से दूर हो पाप ताप संताप। कितनी विधाएं हैं, कितने प्रकार हैं, किन किन रास्तों से हम अपने पाप ताप संतापों को दूर कर सकते हैं। हमारे विद्वानों ने, हमारे पुराणकारों ने बहुत पहले हमें बता दिया है। यजन भजन सुमिरन तथा, इष्ट मंत्र का जाप, आपका जो भी इष्ट हो उसके मंत्र का जाप करने से, भगवान का सदैव सुमिरन करने से, बल्कि यहाँ तक कहा गया है हमारे यहाँ तो कि संतत जपहि राम गुण ग्रामहि, सुमिरिय रामहि गावहि रामहि। गान करना हो, भजन गाना हो तो भगवान का गाइए, मंत्र जपना हो तो भगवान का जपिए, और स्मरण करना हो तो केवल उन्हीं का स्मरण कीजिए। तो यजन भजन सुमिरन, भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, अथवा यजन कीजिए। यजन यानी यज्ञ कीजिए, यज्ञ का बड़ा महत्व है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि दैनिक यज्ञ करना चाहिए। भले ही चाहे आप 10 आहुति दें, पर रोज यज्ञ कीजिए। जीवन अपना उन्नत की ओर यदि आप ले जाना चाहते हैं तो इन पथ पर आपको चलना पड़ेगा। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक कथाओं के साथ साथ विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का लीलामृत अधिक वर्णन हुआ है, और हम वही वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का दामोदर नाम क्यों पड़ा? उखल से बांधा, इसलिए उनको बंधन में बंधे यशोदा मैया के द्वारा, इसलिए उन्हें दामोदर कहा गया। अब आज हम आगे आप चलते हैं। जब ज़्यादा उत्पात होने लगे वहाँ पर, तो सब लोगों ने विचार किया, गोप ग्वालों ने, कि भाई देखो यहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ उत्पात हो रहे हैं, अतः अपने यहाँ से चलना चाहिए। तो वहाँ से जा कर के आगे जा कर के दूसरे वृंदावन में जा कर के, और सारे लोग अपने अपने डेरा डंगर सब ले जा कर के और वृंदावन में अपना स्थान जमाते हैं। अब कथा सुनिए। वृंदावन गमन। बच्चों पर नित्य आपदा, नित्य नए उत्पात, ना जाने फिर कब करे दुश्मन अपनी घात। विचार किया सब गोप ग्वालों ने, बैठ करके नंद बाबा के चौपाल में जा करके बैठे, विचार किया कि भाई देखो रोज कुछ ना कुछ उपद्रव हो रहे हैं, कोई न कोई राक्षस आ रहा है, कोई ना कोई आपत्ति आ रही है, क्या करना चाहिए? तो बोले भाई ये स्थान को जरा थोड़ा सा ऐसी जगह चले जा, थोड़ा अपन सुरक्षित रह सकें। तो आता है नंद मिल सभी विचारा, गोकुल से अब करें किनारा। गोकुल को अब छोड़ देना चाहिए। क्या करें? तो और कहीं डालें अब डेरा, वृंदावन है सुलभ बसेरा। और सबसे अच्छा स्थान सबको लगा कि वृंदावन जो है वो सबसे नज़दीक भी है और सबसे अच्छा स्थान है। दीना यह उपनंद मशविरा, सब स्वीकृति दी सभी मन भरा। और जो उपनंद थे, नंद के छोटे भाई थे, उन्होंने जब सलाह दी कि ऐसा करें अपन सब लोग, ऐसा करते हैं, वृंदावन चलते हैं, वहाँ जाकर के रहते हैं। सारे लोगों को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। हरा भरा सबसे सुंदर वन, जिसको कहते हैं वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का वन ज्यादा था भाई, वहां पर तुलसी ज्यादा थे, और इसलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा। बड़ा नित्य हरा भरा रहता था हमेशा। खूब चरोखर निर्मल पानी, चले वही सबने मन ठानी। अरे भाई देखो, और पशुओं के लिए क्या चाहिए और मनुष्यों के लिए क्या चाहिए? अच्छा स्वच्छ पानी हो और भोजन की व्यवस्था हो, और उनके जो भी जो ढोर है, पशु हैं, गाय हैं, उन सब के लिए चरोखर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अभी तक अब तो कुछ समय से स्थिति बदल गई। हर गांव में सरकार की ओर से चरोखर हुआ करता था,
यानी जमीन दी जाती थी, सरकारी जमीन जो चरोखर के नाम से रहती थी केवल। तो गांव भर के सारे गायें बैल ढोर सब चला करते थे। पर धीरे धीरे ये स्थिति सब बदल गई। तो उन्होंने कहा भाई ये चरोखर भी बहुत अच्छा है वृंदावन में। और छकड़े जोत गाय सब साथा चले नंद लेकर यदुना था। सबने अपने अपने तैयारी कर ली, सब लोगों ने अपना अपना सब सामान अपने छकड़े, जैसे अभी बंजारे लोग घूमते हैं ना, आप देखिए सारी गश्ती बंजारों की गाड़ी पर रहती है। इसी प्रकार से पहले भी ये स्थिति थी, कोई यहाँ पे रेल थी या मोटर थी, सब सारा साधन कहीं था। अपने अपने छकड़े जोत लिए सब ग्वाल वालों ने, तैयारी कर ली, अपना सारा सामान सब पे रख लिया और भगवान को साथ लेकर के बालकृष्ण को साथ लेकर चल दिए। छकड़ों की नव बाड़ बनाकर रहने लगी सभी हर्षा कर। और भैया सबसे पहले सुरक्षा के लिए क्या करने लगे, और सब लेके जाकर के वृंदावन पहुंच गए। छकड़ों के आसपास से छकड़े छोड़ करके अपने जो जुते हुए थे छोड़ करके बैलों को बांध दिए और आसपास लगा दिया, बाढ़ कर ली उनकी आसपास, जैसे बाढ़ होती ना उस प्रकार से, ताकि बाहर से रक्षा हो सके। और बड़े भय दोनों भैया बलदाऊ और कृष्ण कन्हैया। दोनों भाई अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, जंगल जाते गाय चराने लगे बांसुरी मधुरो बजाने। और बांसुरी बजा रहे हैं भगवान और गाय चराने लगे हैं। माता से कहने लगी मैया मैं हूँ, गाय चराने से हूँ। और इस प्रकार से बहुत सारे भजन आपने सुने होंगे। भगवान बाल कृष्ण जो है मैया से इजाज़त लेकर के, और मैया भी कहती है, ऐसे बहुत सारे हमने भजन बचपन में सुने हैं। उठो लालजू करो कलेवा छोड़ो अपनी गैया, यशोदा मैया अब ना चरे हो तोरी गैया। ऐसे बहुत से प्रसंग, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग कि वहाँ कुछ बलदाऊ भैया जब उनको डांटते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो शिकायत करते हैं यशोदा मैया से, कहता मैया अब तेरी गैया नहीं चराऊंगी। क्यों? जब सवेरा हुआ तो मैया ने जगाना शुरू कर दिया, उठो लाल जी करो कलेवा छोड़ो अपनी गैया। तब भगवान कहते हैं कि मैया अब न चर हो तोरी गैया, क्योंकि जो बलभद्र है ये मुझे जो है चढ़ाते रहते हैं। एक दिवस खुद बछड़ा बनकर छिपा गाय में घात लगा। अब देखो फिर शुरू हो गया भाई, वृंदावन में भी नहीं छोड़ा उन्होंने। यहाँ करके एक राक्षस वो स्वयं बछड़ा बन गया और बछड़ा बन के गायों में मिल गया। कोई पहचान भी नहीं सकेगी ये क्या है, राक्षस है कि ये बछड़ा है। तो गायों के समीप जब आया किंतु कृष्ण से छिपे नहीं पाया। और गायों के पास में आ गया छोटा सा बछड़ा बन करके। अब भगवान कृष्ण तो समझ गए तो राक्षस है, नकली बछड़ा है। और फिर क्या किया उन्होंने, कहा छोड़ देंगे भगवान। तुरंत पूंछ पकड़ करके घुमा दिया उसको। पूंछ पकड़ कर दीना झटका, पूंछ पकड़ कर दीना झटका, प्राण लिए पृथ्वी पर पटका। और घुमा करके नीचे पृथ्वी पर जो जोर से पटका, प्राण पखेरु भी उसके उसी झटके में निकल गए। ग्वालों ने काना गुन गाए, सुर गण मुन सब पुष्प बरसाए। ग्वालों ने काना गुन गाए, सुर गण सभी पुष्प बरसाए। देवता लोग प्रसन्न होकर के और देखा एक राक्षस कम हुआ, उधर से फूल बरस रहे हैं भगवान के ऊपर और सारे ग्वाल बाल के लहरे। देखो हमारे कन्हैया ने तो हमें क्या मालूम कि ये राक्षस है, ये तो हम तो बछड़ा ही समझ रहे थे इसे, और इसे मार डाला। सब लोग उनके गुणगान गान करने लगे। और इसी प्रकार से फिर एक दिन की बात और सुन लीजिए। ये तो रोज आया करते थे गाय चराने। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक और राक्षस बक बन कर आया कर साथ। अब एक दिन क्या हुआ, ये तो रोज चले जाया करते थे गाय चराने। तो एक दिन तो उसको मार दिया, बत्सासुर को मार दिया। अब दूसरे दिन बकासुर नाम का राक्षस आ गया। बके कहते हैं संस्कृत में बगुले को। ये बगुला बन के आया। अब बगुले क्या क्यों बन गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जंगल में जब गायें चरती हैं तो बगले आकर के गायों पे या बैलों के ऊपर बैठ जाते हैं, और जो उनके जो किल्ली वगैरह होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो बैलों के लग जाते हैं, वो खाते रहते हैं। तो इसने सोचा कोई समझेगा नहीं,
तो ये बगुला बनकर आ गया। एक दिन एक और राक्षस बक बनकर आया कर साहस। अब भगवान समझ गए, अरे ये भी नकली बगुला है। क्या किया भगवान, पास में गए, उसके धीरे से चोंच पकड़ हरी से पछारा, गूंज उठी फिर से जयकारा। इस प्रकार से वत्सासुर को मार दिया भगवान ने, इधर बकासुर को। वही ये कथाएं हम जो है आपको संक्षेप में सुना रहे हैं। अब इस बार एक की और सुन लीजिए। एक बार अजगर बन आया और असुर अघासुर मुख फैलाया। एक अघासुर नाम का राक्षस था। कितने राक्षस देखिए अब एक साथ में हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। पहले वत्सासुर को मारा भगवान ने, जो बछड़ा बन के आया। फिर एक राक्षस आ गया बगुला बनकर, उसको पछाड़ दिया। अब इसके बाद अब देखिए एक राक्षस जो अघासुर नाम का ये अजगर बन के आया। और ऐसा वैसा अजगर नहीं, इतना बड़ा अजगर कि जैसे लोग गुफा हो। तो सारे लोग अचरज में पड़ गए, सारे ग्वाल बाल कहनारे भैया ये क्या है, समझ में नहीं आया उनको। और वो तो इधर चिंता कर रहे थे, सोचे रहे थे। और उसने सांस खींची, और जो सांस खींची तो सारी गायें और बछड़े और ग्वाल बाल सब जो है उसके अंदर, पेट के अंदर। आओ भगवान कृष्ण समझ गए। उसने मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वो असल में आया काय के लिए था। बोले ये जो कृष्ण जो है ये आना चाहिए मेरे मुंह के अंदर। तब उसने मुंह बंद नहीं किया। कृष्ण समझ गए, अच्छा। अब ग्वाल बाल तो अंदर चले गए, खड़े, इतना बड़ा था वो, उसके पेट उसके मुंह के अंदर खड़े, समझ नहीं आए क्या बात है। कृष्ण समझ गए। और भगवान ने क्या किया, श्वास चपेट ग्वाल सब लीने, गाय समेत पेट में कीने। गए कृष्ण भी उसके भीतर, और देह बढ़ाई निज उत्तरोत्तर। अब उसके भीतर भगवान भी पहुंच गए, और अंदर नहीं गए, केवल गले के पास में जाकर के और अपना जो देह बढ़ाई तो सांस रोक दी। इस प्रकार से फंसे गले में रोकी सांसा, और किया असुरो इस तरह विनाशा। और इतने बड़े हो गए कृष्ण कि सांस रुक गई उसकी, और उसने दम तोड़ दिया। इस प्रकार से आज भगवान हमारे बाल कृष्ण ने 3 राक्षसों का वध किया। कौन कौन का, वत्सासुर अघ बकासुर, और गए तीनों सुर धाम। इसी तरह लीला कई कीनी लीला धाम। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।